जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। ઓપરેશન સિંદૂર જેમણે લીડ કર્યું તે ભારતીય સેનાના કર્નલ સોફિયા કુરેશી અને વ્યોમિકા સિંઘને લઈ ઘણીવાર એવા વિડીયો વાયરલ થયા છે કે જેમણે આપણને સૌને શરમમાં મૂકી દીધા છે, કારણ કે અવારનવાર એમને ટ્રોલ કરવામાં ક્યારેક આવતા હતા। હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે મધ્યપ્રદેશ સરકારના મંત્રી વિજય શાહે ભારતીય સેનાના કર્નલ સોફિયા કુરેશી વિરુદ્ધ વાંધાજનક નિવેદન કર્યું। તેમણે કહ્યું, જે લોકોએ આપણી દીકરીઓનો સિંદૂર ઉજાડ્યો, મોદીજીએ તેમની જ બહેનને મોકલીને તેમની એસી કી તેસી કરી દીધી। શાહે સોમવારે ઇન્દોરના મહુવાના રાયકુંડા ગામમાં આયોજિત હલમા કાર્યક્રમમાં નિવેદન આપ્યું। તેનો વિડીયો મંગળવારે વાયરલ થયો। આમાં તેઓ એમ પણ કહી રહ્યા છે કે મોદી સમાજ માટે જીવે છે અને સમાજ માટે કામ કરી રહ્યા છે। વિજય શાહ મધ્યપ્રદેશ સરકારમાં આદિવાસી કલ્યાણ મંત્રી છે। વિજય શાહે ભારતીય સેનાના કર્નલ સોફિયા કુરેશી પર કરેલ નિવેદનને પણ સાંભળીએ। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला ही। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया है। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापू की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाया कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, पुनः इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे, अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे,
अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। વિડીયો વાયરલ થયા પછી મંત્રી વિજય શાહે મંગળવારે સ્પષ્ટતા કરી કે પ્રધાનમંત્રીએ આપણી બહેનોના સિંદૂરને ઉજાડનારાઓને તેમની જ ભાષામાં જવાબ આપ્યો છે। મારા ભાષણને અલગ સંદર્ભમાં ન જોવું જોઈએ। કેટલાક લોકો તેને અલગ સંદર્ભમાં જોઈ રહ્યા છે। તેઓ આપણી બહેનો છે અને તેમણે પોતાની પૂરી તાકાતથી સેના સાથે કામ પણ કર્યું છે અને લડત પણ આપી છે। હવે નિવેદનને પણ સાંભળીએ કે જ્યારે વિવાદિત નિવેદન સામે આવ્યું હતું એ પછી તેમણે કેવી સ્પષ્ટતા કરી છે અને પાછું વળવાની કોશિશ કરી છે। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई मैं उस दिन से विचलित हूं और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता हूं। पूरी जनता, देश की जनता में मतलब उनको लेकर सम्मान था और जिस तरीके से बात हुई सब में गुस्सा है, वो सब आपकी बहन को चेहरे में किस तरीके का बयान दिया, आपको 10 बार सोचना चाहिए ऐसे बयान। मैंने कहा ना कि हम देश प्रेमी आदमी हैं और हर समाज के लोग जिन्होंने आज हिंदुस्तान के लिए जाति से बढ़कर काम किया है। कोई बात गुस्से में अगर निकल गई और किसी को बुरी लगी तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं। 10 बार में माफी मांगता हूं। વિજય શાહે જે નિવેદન આપ્યું છે તેમને લઈને આપ શું માનો છો કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। સાથે જ અમારી નિર્ભય ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર।